बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस्लामी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने अपना एक बयानात का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें आज हम बयान नंबर 52 को आपके सामने पेश कर रहे हैं, और इसमें हम वजाहत करेंगे कि कुरान झूठे माबूदों और बुतों के बारे में क्या कहता है। हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कुरान पाक हदायत की एक लाजवाब किताब है जो बार बार अल्लाह ताला की वहदानियत और झूठे माबूदों और बुतों की परस्तिश के फजूल होने पर जोर देती है। शुरू से अल्लाह ताला ने वाज़ा कर दिया था कि वो अकेला ही तमाम मखलूकात का खालिक और कायम रखने वाला है। इसकी सुल्तनत में कोई शरीक नहीं। बुत परस्ती का रद्द, जिसे शिर्क कहा जाता है, कुरान पाक के पैगाम में मरकजी हैसियत रखता है और इससे सबसे बड़ा गुनाह के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना शामिल है। कुरान पाक न सिर्फ बुतों की कमजोरी को जाहिर करता है, बल्कि झूठी इबादत से पैदा होने वाली रूहानी और इखलाकी खराबियों को भी वाज़ा करता है। कुरान पाक इस बात पर रोशनी डालता है कि बुत इंसानी हाथों की तख्लीक करदा है। जान अशिया से ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला सूरह अराफ की आयत नंबर 191 में ऐलान करता है कि क्या वो इसके साथ इन लोगों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं करते, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं। ये आयत बुत परस्ती की मजाका खेजी पर रोशनी डालती है, क्योंकि बुतों में किसी भी चीज को बनाने, बरकरार रखने या कंट्रोल करने की सहालियत नहीं होती है। अल्लाह ताला के बरक्स जो खालिक है, इन अशिया की अपनी कोई ताकत या मर्जी नहीं है। इनकी कियास अल-वहबिय्या एक झूठा दावा है, और कुरान पाक लोगों को चैलेंज करता है कि वो इस तरह के तरीकों की गैर मकबूलियत पर गौर करें। कुरान पाक ये भी वाज़ा करता है कि बुत इनकी इबादत करने वालों को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह ताला के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना इन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना फायदा, और कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के हमारे सिफारशी हैं। ये आयत बुत परस्तों के गुमराह उन अकीदे को बेनकाब करती है जो तसव्वुर करते हैं कि ये मुजस्समे या झूठे देवता सालिस के तौर पर काम करते हैं। हकीकत में अल्लाह ताला अपने बंदों से इनकी शहराग से भी ज्यादा करीब है। जैसा कि सूरह काफ आयत नंबर 16 में बयान हुआ है कि इसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाती। इस तरह बुतों के जरिए मदद तलब करना एक वहम है जो अल्लाह ताला की रहमत से सिर्फ दूर रखना है। बुत परस्ती को न सिर्फ एक गलत अकीदा के तौर पर पेश किया जाता है, बल्कि इखलाकी ज़वाल की वजह से कुरान पाक वजाहत करता है कि झूठे मामूदों की परस्तिश लोगों को सच्चाई से अंधा कर देती है और इन्हें गुनाह में जिद्दी बना देती है। सूरह अनकबूत के आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फरमान नकल किया है कि तुमने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के सिवा सिर्फ बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बनाया, फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना अलग होगा। यह आयत इंतबा करती है कि लोग जो ज़हरी इताअत और ताकत समझते हैं कि वो बुतों की परस्तिश के जरिए हासिल करते हैं, वो आखिरत में खयानत और पेशेमानी पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कुरान ने पाक मुसलसल माजी की कौमों की कहानियों को याद करता है जो बुतों से अकीदत की वजह से तबाह हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लूत की कौम सब ने झूठी इबादत की, जिसकी वजह से बिलाखिर इन पर अल्लाह ताला का इज़ाब नाज़िल हुआ। सूरह शरा आयत नंबर 123 में कौम हुद का जिक्र है कि उन्होंने पैगाम को झुठलाया, अपने बुतों से
चिमटे हुए और तकबर किया। इनका ज़वाल आने वाली नस्लों के लिए एक इंतबा का काम करता है कि बुत परस्ती ना सिर्फ रूहानी बल्कि दुनियावी तबाही का बायस बनती है। इन तंबियात के बावजूद कुरान पाक तौबा के दरवाजे बंद नहीं करता। ये इन लोगों को उम्मीद फराहम करता है जो झूठे मामूदों को छोड़ देते हैं और खुलूस नियत से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। ये आयत शिरक करने वालों पर भी अल्लाह ताला की रहमत को फैलाने भलाई से अगर वो मौत से पहले तौबा कर लें, ये अल्लाह ताला की बख्शिश की सखावत और तहीद इसकी वारदनीयत पर यकीन के जरिए तजदीद के मौका की अक्कासी करती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और फेल से बुत परस्ती के बारे में कुरानी तालीमात की तकवीद दी है। आपने सही बुखारी हदीस नंबर 7553 में ऐलान किया कि जो शख्स इस हालत में मरे कि वो अल्लाह के सिवा किसी को इसका हरीफ समझकर पुकारता है तो वो जहन्नम में जाएगा। इस हदीस से वाज़ा होता है कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी अब्दी नतायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अमली तौर पर मुजाहरा किया जब आपने फतह मक्का के बाद काबा के बुतों से पाक किया, काबा को बुतों से पाक किया और इसे सिर्फ अल्लाह के घर के तौर पर बहाल किया। एक और जरूरी पहलू जिसके कुरान पाक ने निशानदेही किया वो ये है कि बुत परस्तों को इनके झूठे मामूद क़यामत के दिन मुस्तरद कर देंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 166 में है कि जब पैरवी करने वाले इन लोगों से इनकार करते हैं जो इनकी पैरवी करते हैं और अज़ाब को देखते हैं तो इनसे रिश्ता मुनक़ता हो जाता है। इस दिन बुत और झूठे रहनुमा न सिर्फ अपने पुस्तारों की मदद करने में नाकाम रहेंगे बल्कि इनके खिलाफ हो जाएंगे और इन्हें तन्हा अजाब का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये है अख्तियार देवताओं पर भरोसा करने के फजूलियत को ज़ाहिर करता है। कुरान पाक बुत परस्ती को एक गैर माकूल और तबाहकुन अमल के तौर पर पेश करता है और अल्लाह ताला की वहदनीयत की सच्चाई से मुस्तसादम है। ये ताकत के किसी भी दावे के बुतों को तोड़ देता है, फायदा या नुकसान पहुंचाने में इनकी नाइली का ज़ाहिर करता है और अल्लाह के साथ शरीक करने की तबाहकुन नताइज से खबरदार करता है। ये ताकतवर आयात और पेशीनगोई की रहनुमाई के जरिए मोमिनों को याद दिलाता है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला और फैसला करने वाला। कुरान पाक सिखाता है कि झूठे महमूदों को छोड़ना अल्लाह ताला पर सच्चे ईमान को अपनाना नजात, रहमत और अबदी कामयाबी का रास्ता है। बुत परस्ती और इसकी मजम्मत की किस्सा महज तारीखी नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक लाजवाब तबी के तौर पर काम करती है। अपने ईमान और अकीदत को सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए महफूज रखें। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और बहस का इख्तिताम इस आजिज़ाना दुआ के साथ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।